विस्तार से। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भारत मॉरिशस हर कदम पर साथ, क्योंकि ये पूरे दौरे के दरमियान दिखाई पड़ा है किस प्रकार से दोनों देश एक साथ कदम ताल करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दिलीप सिन्हा जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका सर बहुत स्वागत है। इसके अलावा वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी हैं, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सिन्हा, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस 2 दिन के दौरे में क्या सबसे बड़े टेक अवेज आप देखते हैं जो आज के पूरी भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बेहद अहम आपको नजर आते हैं? ये जो दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, जो विजिट रहा है, ये लगभग हर क्षेत्र को इसमें इसमें शामिल हुआ है। एक और जहां आपने देखा कि सांस्कृतिक दृष्टि से उन्होंने जल मग्न किया वहां पे गंगा तालाब में, जो जन संबंध जो भारत और मॉरिशस के लोगों के बीच में है उसे मजबूत किया। उसके साथ साथ जो सामरिक दृष्टि का जो महत्व मॉरिशस का हो गया है हिंद महासागर में, और उसमें जो भारत की रुचि और भारत की जो आवश्यकता है उस पर भी बहुत बातचीत हुई, उस पर कुछ समझौते भी हुए। और भारत ने मॉरिशस को सहायता देने का भी आश्वासन दिया, जो सहायता दे रहा है और जो आगे देगा, ताकि मॉरिशस की जो समुद्री सुरक्षा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, वो मजबूत हो सके। और भारत के जो जो हित हैं इस इलाके में, और जो हिंद महासागर के जो बाकी देश हैं जिनकी रुचि है इस क्षेत्र में ओपन और फ्री इंडियन ओशन रखने की, उसे मजबूत करने के लिए ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल। एडमिरल सिन्हा, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि रक्षा सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो 2 दिन के दौरे के दरमियान एक बहुत फोकस दिखाई पड़ा, और आज हमने जो MOU साइन हुए उसमें भी वो एक फोकस दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री की स्पीच में भी साफ तौर से मैरीटाइम सिक्योरिटी कहीं ना कहीं फोकस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। मौजूदा दौरा इस मसले में कितना कारगर साबित होगा? अरेंद्र जी, आपके प्रोग्राम पर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जैसा कि आपने कहा और एम्बेसडर दिलीप सिन्हा साहब ने कहा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो देखिए, उनका मैरीटाइम जो क्षेत्र है, उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो करीब करीब 2.34 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और इनके बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ की लोग रहते हैं, कम ही लोग रहते हों। वो करीब करीब पोर्ट लुइस से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। तो जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको कोस्ट गार्ड की मदद करेंगे आपको सुरक्षा बढ़ाने के लिए, तो हमारे ख्याल से जो वहाँ पे जो द्वीप हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ लोग रहते हैं, उसकी सुरक्षा बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि एक छोटा देश है मॉरिशस, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम उस क्षेत्र में बहुत दिनों से उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब ये सागर से इसका नाम महासागर कर रहे हैं, तो उन्होंने G20 के सभी देशों को उसमें इंक्लूड कर लिया है। और इसमें निश्चित है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जो कि जिसका कि एक अंग है मॉरिशस और बहुत नज़दीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, तो उनकी भी सुरक्षा के लिए भारतवर्ष के शिप्स जो है अलग अलग से जाते रहे। लेकिन अगर इतना बड़ा कमिटमेंट करना है, ये महासागर का अगर हमें लक्ष्य पूरा करना है, तो हमें अपने शिप्स को वहाँ पे लंबी लंबी दिनों तक वहाँ रखना पड़ेगा। शिप्स हो चाहे सबमरीन हो, तो तभी तो हम उसकी सुरक्षा को बना सकते हैं। दूसरी बात यह है अरविंद जी, जी। देखिए, अब जबकि हूथी का अटैक हो रहा था हमारे रेड सी में, तो जितने हमारे करीब करीब 80-90% शिप्स जो है, कमर्शियल शिप्स या शिप्स जिसमें कि कुछ अनाज के अलावा कुछ ऊर्जा वाली चीज लिए जा रहे थे, वो अफ्रीका के नीचे से जा रहे थे ताकि वो उस रेड सी को अवॉइड कर सकें। तो वो जो इलाका है जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां जाने के लिए मडागास्कर चैनल का रास्ता है, और बहुत नजदीक है मॉरिशस के। जी। खासकर उनके जो आइलैंड्स हैं, एगालगा वगैरह, काफी नजदीक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतवर्ष को उनके कोस्ट गार्ड को अगालेगा से भी ऑपरेट करने के लिए हर तरह की सहायता पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल। एम्बेसडर सिन्हा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो 8 समझौते हुए उसमें लोकल करेंसी में किस प्रकार से व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, उनके जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको लेकर हो, या फिर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
ये सारा चीज़ें लगातार एक तरीके से आगे बढ़ने की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो पूरा समझौते हैं, ये किस प्रकार का एक नया आधार तैयार करेंगे दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर, और 2021 में जो एक तरीके से समझौता हुआ था आर्थिक व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर, उसमें कितना मददगार होंगे आगे व्यापार और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आगे करने को लेकर? देखिए, मॉरिशस का जो महत्व है भारत के लिए आर्थिक क्षेत्र में, वो सबसे बड़ा ये है कि मॉरिशस के रास्ते भारत में जो एफडीआई आता है, विदेशी निवेश आता है, वो मॉरिशस के रास्ते बहुत महत्वपूर्ण रास्ता लेता है। और मॉरिशस दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। तो ये धनराशि जो आती है भारत में, मॉरिशस की तो नहीं है, लेकिन मॉरिशस के रास्ते आती है। कई कंपनियां वहां पर स्थापित हैं। तो इसलिए भारत के लिए भी जरूरी है कि मॉरिशस के साथ जो आर्थिक संबंध भारत के हैं वो मजबूत हों, ताकि फाइनेंशियल क्राइम कंट्रोल हो सके। और इस प्रकार के आर्थिक संबंध के साथ साथ जो व्यापारिक संबंध हैं भारत के मॉरिशस के साथ, जो पहले से मजबूत रहे हैं, लेकिन उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष चीन के साथ मॉरिशस ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो भारत के लिए भी आवश्यक है कि अपना ट्रेड व्यापार जो है मॉरिशस के साथ बढ़ाए, ताकि भारत मॉरिशस के जो आर्थिक संबंध है उसके साथ साथ व्यापारिक संबंध भी मजबूत रहें, क्योंकि वो एक प्रकार से मजबूती देंगे जो सामरिक दृष्टि से जो महत्व है मॉरिशस का, और जो हम सैन्य सहायता देना चाहते हैं उसके साथ साथ व्यापार की दृष्टि से मॉरिशस को हम एक जो व्यापार है द्विपक्षीय उसे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। और इस दृष्टि से ये जो रूपी ट्रेड का जो बात चली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जो रुपया है उसका जो अंतर्राष्ट्रीयकरण का जो प्रयास हो रहा है, उसमें एक बहुत अहम कदम होगा ये कि मॉरिशस के साथ भारत का जो व्यापार है वो कुछ हद तक रुपए में हो सके। बिल्कुल एडमिरल सिल्ला, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र आपने भी किया कि सागर विजन से महासागर विजन की बात है, और इसमें किस तरीके से पूरे ग्लोबल साउथ में कैसे सुरक्षा हो और कैसे ग्रोथ हो, विकास हो सके, उस पर फोकस प्रधानमंत्री का नजर आता है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। वाइट शिपिंग को लेकर भी एमओयू साइन हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में कैसे सुरक्षा बेहतर हो, भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर अपनी मौजूदगी सिद्ध करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसी तरीके के आगे बढ़ते हुए कदम को कह सकते हैं यहाँ। अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये जो वाइट शिपिंग डेटा जो एक्सचेंज करते हैं, इसमें क्या होता है कि जितने भी कमर्शियल शिप्स जो ट्रेड के जहाज हैं, वो अगर मॉरिशस के पोर्ट में जाते हैं और वहाँ से जब निकल के जाते हैं, तो सारे डेटा भारतवर्ष की जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क है उसमें उनको फीड करने का एक रास्ता दे दिया जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादातर तो सैटेलाइट से ही उसे लोड किया जाता है, अपलोड किया जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी मॉरिशस के लिए कि उनको हर वक्त पता होगा कि बाकी जगह में भी, वो पूरे हिंद महासागर में पूरे जगह भी कहाँ पे कौन से शिप जा रहे हैं, मर्चेंट शिप, उसकी उनको जानकारी होगी। और उसमें अगर कोई जान पहचान का जहाज नहीं दिखता, अगर उसको नहीं पहचान सकते हैं, तो उसको तुरंत ही कोस्ट गार्ड के उनके बोट्स हैं, चाहे अगर भारतीय नौसेना की कोई बोट वहाँ पे ड्यूटी पर है, तो वो उसको इंटरसेप्ट करके उसका अता पता ले सकते हैं कि कहीं वो पायरेसी के लिए तो नहीं आ रहा है, कहीं वो चोरी करने के लिए तो नहीं आ रहा है, कहीं वो तस्करी तो नहीं कर रहा है, कहीं वो टेररिस्ट तो लेके नहीं जा रहा है इसलिए छुपने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुरक्षा जो है, और खासकर आपको याद होगा अरेंद्र जी कि सोमालिया के पायरेट्स ने निकलकर उस क्षेत्र में काफी तहलका मचाया हुआ था। अभी भले कम हो जी, लेकिन वहां से जब जहाजों को हाईजैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको दक्षिण की तरफ ले आते हैं, जो कि वो मॉरिशस के काफी नजदीक होता है। तो ये एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कार्य हुआ है। और अगर वो समझौता भी अगर हो गया है, अभी तो पूरी बातें बाद में पता लगेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से वहां पर पेट्रोलिंग करना आगालेगा से लेकर मडागास्कर चैनल तक ये अत्यंत ही आवश्यक हो जाएगा, अगर हमें सभी G20 के देशों में अफ्रीकन यूनियन की अगर हमें सुरक्षा देखनी है। एम्बेसडर सिन्हा, किस तरह से आप इस बात को देखते हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में विरासत भी दिखाई पड़ी और विकास भी दिखाई पड़ा? विरासत इस लिहाज से भी कि जो सदियों पुराने जो जड़ हैं हमारे भारत की, वहां से जुड़ी हुई, वो एक कनेक्शन प्रधानमंत्री का दिखाई पड़ा, जिसमें भोजपुरी कनेक्शन साफ तौर पे दिखाई पड़ा। इसके बाद में आध्यात्म का पुट भी दिखाई पड़ा। साथ ही साथ विकास में कैसे मिलके कदम ताल आगे किया जाए, ये दोनों चीजें जो भारत में प्रधानमंत्री की सोच और एक मूल सिद्धांत है, विरासत भी विकास भी, वो हमें मॉरिशस में भी इस यात्रा के दरमियान दिखाई पड़ा है। हाँ, बिल्कुल।
मॉरिशस में जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनका भारत के साथ संबंध बहुत ही मजबूत है और भारतीय संस्कृति को, अपनी संस्कृति को उन्होंने, भारत के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति को, न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के बल्कि आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के की संस्कृति को उन्होंने बहुत संजो कर रखा है और उससे बहुत मजबूत किया है। वहां पर उन्होंने, वहां पर जो स्थानीय, जो वहाँ के स्थल हैं, उनको उन्होंने जोड़ा है भारत के साथ, ताकि वो अपनी संस्कृति को वैसे ही संभाल कर रख सकें जैसा कि वो भारत में जैसे जब रहते थे तब था। और तो उस इस सांस्कृतिक संबंध को प्रधानमंत्री ने मजबूत किया है और साथ साथ विकास की दृष्टि से जो संस्थाएं, जो जो प्रोजेक्ट्स भारत चला रहा है वहां पर, उनको मजबूत कर रहे हैं हम। तो एक और जहां हम सुरक्षा की दृष्टि में संबंध मजबूत कर रहे हैं, वहीं जो विकास की दृष्टि से जो प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पर हैं, और कई प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे जो चलाए जा रहे हैं, उससे न केवल सामाजिक विकास वहां का होगा और शैक्षिक विकास होगा, बल्कि साथ साथ आर्थिक विकास और भारत के साथ व्यापार भी मजबूत होने की उम्मीद है। जी, एडमिरल सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पे जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया है और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री की एक वैश्विक नेता के तौर पर जो उनका एक्सेप्टेंस है, स्वीकारता है, वो ग्लोबली किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हम स्ट्रेटेजिकली अगर बात कर रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के एक नेता के तौर पर दुनिया में एक छवि लगातार बढ़ी है कि आखिर वो शांति के दूत के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। भारत और मॉरिशस जब अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एनहेंस करने की बात करते हैं तो शायद ये प्रधानमंत्री के अपने ओवरऑल उनका जो एक ऑरा है या उनकी जो एक शख्सियत है उसको भी एक बड़े स्तर पर विश्व के पटल पर स्थापित करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो एक छवि है, उनका जो एक ऑरा जिसको कहते हैं, जो पर्सनालिटी है, उसकी वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा मिला है पिछले 10-12 साल में, वो काफ़ी सराहनीय है। ऐसा नहीं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका अपना एक पर्सनल जो एक अपीयरेंस है, जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो उससे देखा गया है कि ये लोगों के अभी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अगर आप देखें, अगर किसी नेट पे चले जाएं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं विश्व के। तो इस सिलसिले में अगर हम देखें तो मॉरिशस ने जो इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, बहुत सारे देशों ने दिया है। हमारे ख्याल से 12-13 देशों ने उनको दे रखा है 21 सर, 21 हो गया, ये संख्या 21 हो गई है। क्षमा कीजिएगा जी, आपको ठीक पता होगा। जी। तो 21 हो गया है, अभी संख्या हो गई है। तो उनका दिनों दिन, और ये उनकी देखिए, ये तीसरा कार्यकाल है मोदी साहब का। ये 15वें साल में अब प्रवेश कर गए हैं। 10 साल हो गया अभी, अब से लेके 15 साल तक। तो अभी जो उन्होंने प्रगति की है, इस बार भारत के प्रगति के साथ साथ बाकी अपने पड़ोसियों को, G20 के देशों को साथ लेने की जो एक उनकी तमन्ना है, वो एक अभी दिखाई पड़ रहा है कि अब वो सफल होता जा रहा है। क्योंकि आप मॉरिशस पहुंच गए हैं बिल्कुल हिंद महासागर के बीच में, अब वहां से मडागास्कर है, वहां से तंजानिया है, वहां से ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है। तो इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है अरिंद्र जी, वो वहीं से शुरू होता है, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेकर दूसरी तरफ हमारा मलाक्का स्ट्रेट की तरफ। तो उनकी जो अपनी एक छवि है विश्व में, वो बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बढ़ेगी। वो विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर तो है ही, लेकिन सबसे उदार नेता के रूप में भी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं सर, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ग्लोबल साउथ के गेटवे के तौर पर मॉरिशस को भी कहा कि किस तरीके से उसका एक महत्वता है स्ट्रेटेजिक एक प्रेजेंस के तौर पे है। मिस्टर सिन्हा, आज की इस बातचीत जो दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको हम एनहेंस, बढ़ाने, एलिवेट करने की बात कर रहे हैं। इसके क्या मायने और इसका फायदा क्या दोनों देशों के लिहाज से? मॉरिशस का जो स्थान है हिंद महासागर में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक और तो ये छोटा देश है, लेकिन इसका जो आर्थिक, जो इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जैसा एडमिरल सिन्हा ने कहा, बहुत ही फैला हुआ है, इतना विस्तृत है और इतना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि विश्व के बहुत सारे शिपिंग लिंक्स इससे जाते हैं। और जब से रेड सी में परेशानी हुई है, तब से इस सी लिंक का महत्व और बढ़ गया है। भारत के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है कि हम हिंद महासागर में यदि अपना अस्तित्व, वर्चस्व रखना चाहते हैं, तो हमें मॉरिशस के साथ मिलकर के काम करना होगा। क्योंकि मॉरिशस के पास जो द्वीप हैं, जो टापू हैं, जिसमें से कि एक भारत के उसका विकास कर रहा है, अगलेगा का, और दूसरी ओर डिएगो गार्सिया है, जहाँ की अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है, मिलिट्री बेस है। तो इन सबसे हिंद महासागर की जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है और जो उसकी जो सिक्योरिटी है, जो कि हिंद महासागर में जो फैले हुए सारे देश हैं, पश्चिमी पूर्वी अफ्रीका के देश,
भारत और यहाँ तक कि नीचे ऑस्ट्रेलिया तक, सारे देशों के लिए ये हिंद महासागर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें भारत का मॉरिशस के साथ सहयोग होना, सामरिक सहयोग होना और आर्थिक सहयोग होना बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। जी एडमिरल सिन्हा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं और जब एक देश का नेता दूसरे देश जाता है तो ये दो देशों के संबंधों पे तो होता ही है, लेकिन इन दोनों देश के नेता क्या बात करते हैं, क्या सहयोग करते हैं, इसका एक ग्लोबल एक मैसेज भी होता है। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं एडमिरल सिन्हा? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो उत्तर में जो हमारे एडवर्सरी हैं वो इन आइलैंड्स के ऊपर नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं। सेशल्स में हमने उनको जब मदद करना चाहा था तो उन्हीं की वजह से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से वो नहीं हो पाया था। तो अब ये देखना है कि अब ये हम इसको कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। हमारी तो ऐसी आशा है कि और आगे बढ़ेगी और भारतवर्ष के नौसेना का वहाँ प्रेजेंस होना एक अपने आप में पूरे ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और ये सोमाली पायरेट्स को भी खबर जाएगी कि यहाँ पे हम गलत काम करना, पकड़े जाओगे और तुम्हें बहुत पनिशमेंट होगी। तो इसलिए एक तो वो है, दूसरा है कि हम रेड सी से भी काफ़ी दूर नहीं हैं, क्योंकि अभी हम जो है करीब 1500 किलोमीटर हमें बॉम्बे से ट्रैवल करना होता है रेड सी तक आने के लिए, ठीक है ना। जो कि ये जो है, ये जो अगर हम मॉरिशस या उसके आइलैंड्स में हैं तो वहाँ से और नज़दीक होता है। तो ये हम सुरक्षा उनको जल्दी प्रदान कर सकते हैं। वहाँ जो भी शिप और जो भी कमर्शियल शिप किसी तरह की दुविधा में हैं तो हमारे जहाज वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब मॉरिशस के कोस्ट गार्ड को भी ट्रेन करेंगे हम, और उसके बाद कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो उनको और उनकी कैपेसिटी बढ़ाना हमें आवश्यक होगी, तो उन्हें और शिप्स देने होंगे। अभी हम लोग आईटेक प्रोग्राम के अंदर काफ़ी लोगों को ट्रेन करते हैं, करीब करीब आज तक 4000 लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं हाईटेक प्रोग्राम के अंदर वेरियस लेवल्स पे। तो ये चलेगा। और अभी उन्होंने फॉरेन सर्विस के और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 500 अफसरों के लिए रास्ता खोल दिया है। तो उससे उससे हमारी और जो हमारा जो एक हमारा जो शौर्य है वो ऊपर बढ़ता है कि आपको लोग ऐसा देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली मॉरिशस के लोग आते हैं, फॉरेन सर्विस एकेडमी में बहुत सारे देश के लोग आते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है भारतवर्ष में कि भाई डिप्लोमेसी कैसे करनी है। बिल्कुल, और भारत शायद इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में, पड़ोसी पहले की भावना के साथ में, प्राथमिकता के साथ में इन तमाम कामों को करता है कि न सिर्फ अपना विकास बल्कि तमाम दुनिया भर का विकास हो, इसमें सभी का फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक